नमस्कार, भारत मेरे साथ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग हैं इस वक्त तरंग अपार्टमेंट आईपी एक्सटेंशन में और यहाँ पे चल रहा है एक फ्री मेडिकल कैंप जो कि शांति मुकुंद हॉस्पिटल इन एसोसिएशन विद अग्रिम एनजीओ है। तो मैम है मेरे साथ में। मैम आप ओनर हैं हॉस्पिटल के, तो आप ज़्यादा बेटर वे में बता पाएंगे। सो आपको ये अवेयरनेस कैसे आई, अवेयरनेस देने की कि आपको मेडिकल कैंप लगाना चाहिए और दिस कैन बी द बेटर सर्विस फॉर द सोसाइटी? हम लोग बहुत सालों से इस कैंप को ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं। शांति मुकुंद हॉस्पिटल 1995 में बना था। सो इनिशियली तो हम लोग इतना वो नहीं थे कि मार्केट में अपने आप को इस्टेब्लिश करने। स्लोली जब हमने देखा कि सब इतने आसपास हॉस्पिटल आए हैं और इतना ज़्यादा वो हो रहा है, तब हम लोगों ने अपने आप को भी कैंप से हम लोगों को ये फ़ायदा बहुत होता है कि लोग अवेयर होते हैं। और जब हम लोग कैंप में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो हम ये भी देख रहे हैं कि लोगों को जागरूकता अपनी ही चीज़ के बारे में पता चल रहा है कि हाँ ये भी सर्विस है, ये भी है, और एक इनिशियल स्टेज पे ही सब कुछ डायग्नोज हो पा रहा है एंड लोगों को सर्विस भी बेटर मिल रही है। तो ये है। और मैं डॉक्टर निधि गुप्ता, मैं सीनियर कंसल्टेंट डेंटल डिपार्टमेंट में हूँ एंड हम लोगों का मेरा तो फोटे पेडियाट्रिक डेंटिस्ट हूँ, मैं बच्चों की दांतों की डॉक्टर हूँ। बट हमारे डिपार्टमेंट में सब तरीके का इलाज होता है दांतों को लेकर। और इस कैंप से ये भी एक फ़ायदा होता है, हम लोगों ने देखा है जब पेशेंट आकर हमारे को बताता है तो अगर क्लिनिक तक तो तभी पहुंचता है जब तक उसके दांत में दर्द नहीं हो जाता। बट इन कैंप से हम लोग पेशेंट को ये भी अवेयर कर पाते हैं कि इससे पहले, दर्द होने से पहले भी अगर जब आपके दांत में जस्ट कीड़ा लगा है तो आप तब आकर अपना ट्रीटमेंट करा लो तो वो दर्द उठेगा ही नहीं। छोटा सा कीड़ा उसी समय सेटल हो जाएगा और आपको आगे सूजन या इस चीज़ की कोई परेशानी नहीं होगी इस बारे में। तो आप पेडियाट्रिक डेंटिस्ट है तो स्पेसिफिकली बच्चे बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स और आइसक्रीम्स और इनके लिए होते हैं। सो हाउ बैड इट इज़ फॉर योर डेंटल हेल्थ, मतलब बच्चों के लिए स्पेसिफिकली? सबसे ज़्यादा चैलेंज जो बच्चों के साथ हम लोग फेस करते हैं कि बच्चों की सारी डिपेंडेंसी अपने पेरेंट्स पे है। जब तक पेरेंट्स बच्चों को लेकर नहीं आना चाहेंगे ना, तब तक बच्चे बेचारे अपने आप आ नहीं पाते हैं। तो अगर बच्चे जैसे ही पेरेंट्स को हम लोग अवेयर करते हैं, जब सोसाइटी अवेयर होती है तो उसके मतलब सभी एक तरीके से अवेयर होते हैं। तो जब हम पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं, और बच्चों के साथ यही होता है कि जब वो आते हैं तो हम उन लोगों को यही समझाते हैं, बच्चा जब तक दर्द में नहीं बोलता पेरेंट्स उसको लेकर नहीं आते, बहुत निग्लेक्ट करते दूध के दांतों को ये सोच के कि ये तो नए दांत इसकी जगह आएंगे। बट अगर हम दूध के ही दांतों का ध्यान रखें और उन्हीं का हम पहले इलाज कर दे तो वो पक्के दांतों पे भी असर नहीं होगा ना, तो दूध के दांतों का पक्के दांतों पे भी बहुत असर पड़ता है। तो अगर इनिशियल स्टेज पे ही हम उसका इलाज कर दें तो हमारे को वो प्रॉब्लम आगे के दांतों में नहीं होते। और बच्चों में बहुत प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट होते हैं। बच्चों के दांतों को परमानेंट जैसे ही आ रहे हैं उनमें हम इलाज कर देते हैं, जिनमें कीड़े लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है। तो हम लोग यही हमेशा हर एज अ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट मैं सबको ये अवेयर करना चाहती हूँ कि बच्चों के दूध के दांतों को उतनी ही वैल्यू दी जाए जितने हम अपने परमानेंट दांतों को देते हैं। दांत होंगे तो पूरे शरीर सही रहेगा, और अगर दांत ही नहीं होंगे तो आपके टोटल शरीर को भी मुसीबत आएगी। सीनियर सिटीजन्स एक और पार्ट होता है कि सीनियर सिटीजन्स के भी दांत जो है वो वीक होने लग जाते हैं, मतलब आप देखेंगे लेडीज़ के भी और जेंट्स के भी। तो उस केस में उनको कैसे केयर करना चाहिए? देखो, सीनियर सिटीजन्स का ये चीज़ है कि जैसे जैसे हमारी एज होती है हमारी हड्डियां भी कमज़ोर होने लगती है, तो वो वीकनेस रहती है। तो उसमें हम हमेशा यही उनको सलाह देते हैं, और ये सलाह खाली सीनियर सिटीजन है, सबके लिए। जब भी आप कुछ खाओ पियो सबसे पहले आपको कुल्ला करना चाहिए, ठीक है। सुबह और रात को सोने से पहले अपने दांत ज़रूर साफ़ करने चाहिए। रात को साफ़ करने के बाद आपको कुछ नहीं खाना, बस आप पानी पीजिए, उसी से आपका वो रहेगा। और हर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट को जाकर विजिट करें। ये ना सोचें कि अगर हमारे दर्द होगा या कोई तकलीफ आएगी तभी हम जाकर विजिट करें। हर 6 महीने में आपको अपने डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए, और फिर आदि मतलब मुश्किलें सारी खत्म हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि वो सीनियर हो या जूनियर, दांतों को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। अगर दांत है तो शरीर सही रहना है, मेरा तो बस यही कहना है। बाहर वाह, मैम ने तो एकदम राइम के वे में जो है वो कहा है। अब मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी। पहले के टाइम में ना हम लोग दातुन वगैरह चबाते थे और बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे दांतों को। तो इस समय पे क्या करते हैं हम लोग, टूथपेस्ट से
जल्दी 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 ब्रश करते हैं, और मेरे ख्याल से कि वो ज़्यादा हार्मफुल हो गया है हम लोगों के लिए। इनफैक्ट टूथपेस्ट के अगेंस्ट बड़े कैंपेन हैं आजकल। तो वो तो छोड़ दीजिए, वो बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, लेकिन दांतों को चबाने का जो च्यूइंग होता है बहुत ज़्यादा, जब आप च्यू करते हैं खाने को, वो कितना मतलब अच्छा होता है दांतों के लिए, वो करना चाहिए। उससे दांतों की हेल्थ कितनी बेटर होती है। वह थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है आपके। देखिए कि अगर जब भी हम खाना खा रहे हैं, सबसे पहले तो आजकल बच्चों का या बड़ों का अपन लोग टीवी के आगे बैठ के खाना खाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे को हमेशा अपनी डाइनिंग टेबल पे खाना खाइए, जहाँ पे हर कॉर्ड जो आप ले रहे हैं उसको 20 बार काउंट करके 20 बार आप उसको चबाइए, ठीक है। और ये दातुन वातुन, ये पुरानी वो चीजें मैं कहूँगी गाँव गाँव में अभी भी लोग यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मगर हमेशा जब पेस्ट को दातुन इतना आपके हर उस पे नहीं पहुंच पाता जहां आप अपने पेस्ट को अपना आराम से ले जा सकते हैं। और आजकल इतने अच्छे अच्छे पेस्ट आ चुके हैं, और पेस्ट करने का तरीका हर चीज का, ये हमारे को ये होता है, हर चीज का एक तरीका है। हमारे को हमेशा शीशे के आगे खड़े होकर कि किस तरीके से हम ब्रश कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी चीज है। हर जगह हमारा ब्रश पहुंचना जरूरी है, ठीक है। और हमेशा मसूड़ों से दांत की तरफ अपने ब्रश को लेकर जाइए। उसको ये नहीं हमें रगड़ना नहीं है, ये कोई कपड़े साफ करने का नहीं है। इसको हमेशा दांत मसूड़ों के से दांत की तरफ लेकर जाएंगे तो हमेशा। और हर जगह बहुत बार क्राउडिंग होती है बच्चों के दांतों में, बड़ों के में, तो हमारे को हमेशा जब शीशे के आगे करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपका ब्रश किस तरीके से मूव कर रहा है। तो हर एरिया में आपका ब्रश जाना जरूरी है। और हमारे को अच्छे अच्छे पेस्ट आते हैं, तो हमें, और नॉर्मल पेस्ट, ये इतने क्लोज, अब ये मतलब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट जितने भी ये अब्रेसिव पेस्ट होते हैं उनको नहीं, आप नॉर्मल अपना पेस्ट यूज करिए जिससे आपके, और अगर अच्छे से ब्रश करोगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी। और फिर वही कि हर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट को विजिट करो कि कोई भी अगर तकलीफ हो रही है तो वो वहाँ बैठे हैं आपकी सेवा के क्लीनिंग भी लिए। जो है कि डेंटिस्ट कर ही बहुत, देते हैं आपके। बहुत अगर जैसे आप बहुत समय से ब्रश नहीं कर पाते हैं, या मतलब जल्दी जल्दी में कर लेते हैं, ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहे हैं, यही हाँ, सब तो रीजन मगर होते 2 मिनट आपको ब्रश के लिए निकालने हैं। आपको 2 मिनट से ज्यादा ब्रश नहीं करना, आपको 2 मिनट ही ब्रश करना है, बट वो 2 मिनट अपनी जिंदगी में देने बहुत जरूरी है। देखिए 2 मिनट जो है वो 2 मिनट्स मैगी ना खा के 2 मिनट्स टूथपेस्ट कर लीजिए, वो आपके ज़्यादा काम आएगा। और दांतों को क्लीन रखेंगे तो आई थिंक ये आई से लेके हर पूरी आपकी हेल्थ दांतों से डिसाइड होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है आपकी बॉडी का, उसको आपको केयर करना चाहिए। और मैम ने जैसे जो टिप्स दिए उसको फॉलो करिए। और हम लोग डॉक्टर्स की सीरीज़ चला रहे हैं, तो आपको हम अपने समिट में भी इनवाइट करना चाहेंगे। उसमें आप आइए और हमारे समिट में ज्वाइन करके और सारे टिप्स दीजिए। तो इसी के साथ हम इस वीडियो का अंत करते हैं। थैंक यू मैम को करते हैं कि आपने हमें ज्वाइन किया और इतने छोटे छोटे टिप्स हम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू।